अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आज मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी हिंदी में गलतियाँ भी हो सकती है बहुत सारी, क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है। आज ईद के स्पेशल दिन है, तो मैं ईद के लिए स्पेशल दिन के लिए मैं कुछ स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अभी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ आज सफ़ेद चना। मैंने सफ़ेद चने जो है रेडीमेड जो आती है टिन पे, वही ले लिया है, ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी दूसरी रेसिपी भी बनाने जा रही हूँ। अभी ये चने ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो नेक्स्ट डिश जो हम बनाने जा रहे हैं वो मछली तलेंगे हम। मछली को अच्छे से साफ कर दिया है, इसमें नमक ऐड कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ी सी बेसन डाल रही हूँ मैं उस पर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राइंग पैन पे इसको मैंने डाल दिया, तलना शुरू कर रही हूँ। मच्छी का एक साइड अच्छे से पक गई है, तो मैं इसको पलट रही हूँ अभी। फ्लेम जो है धीमी आंच में रखनी है। मच्छी तो एकदम तैयार हो गई, एकदम क्रिस्पी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए हम जा रहे हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा। मैंने सारे नट्स जो है उसको छोटे छोटे काट के रखे हैं यहाँ पे प्लेट पे। ये घी है, देसी घी डालेंगे हम पहले फ्राइंग पैन पे, या जो भी बर्तन हम बनाने जा रहे हैं उसमें। सारे ड्राई फ्रूट्स और नट जो है मैं इसको तलने जा रही हूँ घी में। जैसे अच्छी खुशबू आने लगे
तो मैंने इसको निकाल दिया है साइड पे, एक प्लेट पे साइड पे निकाल के रखी है। और ये जो है सेमिया, इसको भी थोड़ी सी घी के साथ इसको भी थोड़ा फ्राई कर देंगे। सेमिया को निकाल दिया मैंने क्योंकि वो रोस्टेड है ऑलरेडी। फिर मैंने उसी को भी निकाल के साइड में रखने के बाद दूध डाला है इसमें। दूध को उबाल आने देंगे। जैसे दूध अच्छे से उबालने लगे, सारे नट्स भी डाल रही हूँ मैं इस पे, जो मैंने साइड पे फ्राई करके रखे थे। और इसके साथ साथ जो मैंने साइड पे सेमिया रखे थे जो फ्राई करके, वो भी डाल रही हूँ। और चीनी डाल रहे। चीनी अपनी हिसाब से डाल सकती है, ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा, कम चाहिए तो थोड़े कम। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा, अच्छी खुशबू के लिए। धीमी आंच में इसको भी 3-4 मिनट रखेंगे। और अभी ये सिर खुरमा भी ऑलमोस्ट बन चुकी है हमारी। अभी नेक्स्ट डिश की ओर चलते। फिर अभी बनाने जा रही हूँ मटन। मटन के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 केजी मटन। और इसको मैरिनेशन के लिए मैं नमक, हल्दी, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी कर्ड। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे हम इसको। थोड़ी सी ग्रीन धनिया के पत्ते और हरी मिर्च ये भी डाल देंगे हम इस पे। ये मटन बनाने के लिए साबुत मसाले हैं। मैंने यहाँ एक हंडी लिया है। हंडी में मैंने थोड़ी सी घी डाला हुआ है, देसी घी। इसमें साबुत मसाले ऐड कर दी। और प्याज भी डाल दिया। प्याज को अच्छे से तल देंगे हम। जैसे ये ऐसे ब्राउन हो जाएंगे, हमने जो मैरिनेट किया हुआ मटन है उसको भी ऐड करके थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देंगे। और थोड़ी सी गरम मसाले डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने खुद बनाई है, होममेड है। थोड़ी सी जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी डाल रही हूँ। मैंने ऑलरेडी मैरिनेशन के टाइम पे डाल दिया है, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं यहाँ पे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद पानी डाल देंगे जितना हमको चाहिए। और गोश्त को पकने में भी थोड़ा टाइम लगती है, तो इसको जितना पानी डालना चाहिए वो डाल के हम ढक के इसको पकाएंगे। अभी ये ऑलमोस्ट पक गई है, तो मैंने साइड पे रखी थी तला हुआ प्याज, वो थोड़ा डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हरे
कोरिएंडर लीव्स और बस इसको 2-3 मिनट के लिए रखेंगे और बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हो गई। अभी हम रायता बनाने के लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने भिंडी को थोड़ा छोटे छोटे पीस काट के रखे, इसको तल देंगे तेल में एकदम धीमी आंच में। ये जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे हम इसको निकाल देंगे। ऑलमोस्ट ये पक गई है तो मैं इसको निकाल के साइड पे रख दिया। और ये तड़का बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है चने की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़ी सी इसको मतलब ब्राउन कलर जैसे देखेंगे पकने का, मैंने इसमें डालने जा रही हूँ ये लाल मिर्च और करी पत्ता। और मैं इसको निकाल के प्लेट पे रख रही हूँ। और ये जो है दही पे मैंने सब मिक्स कर दिया और ये रायता हमारी हो गई तैयार। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन पे थोड़ी सी तेल डाली है और इसमें मैंने पहले से मैरिनेशन के लिए रखा गया था चिकन। तो अभी तेज़ पत्ते डाल रही हूँ, साबुत मसाले भी डाल देंगे इसमें। और थोड़ी देर के बाद मैंने डाल दिया है इसमें जो मैरिनेट करके जो रखा था ऑलरेडी चिकन, इसको डाल दी। हम चिकन को थोड़ी देर तक पकने देंगे, धीमी आंच में रखेंगे। थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया तो ये ऑलमोस्ट पक गई है। बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। और मैंने साइड पे रखी है चावल को उबालने के लिए। चावल को उबालते वक्त मैंने थोड़ी सी तेल और नमक भी डाला हुआ है। तो ये भी ऑलमोस्ट 80% पक गई तो मैं निकाल के रख रही हूँ इसको भी। और जो चिकन जो 80% पक गई है उसको मैंने एक हांडी में लिया है, उस पर उसको लायरिंग के लिए रखी। और इसमें मैंने मिक्स किया है थोड़ी सी ग्रीन पीस और धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और हरा मिर्च। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ अभी ये थोड़ी सी तला हुआ प्याज। और इसके ऊपर जो मैंने साइड पे बना के रखी थी चावल जो सिर्फ 80% पकी थी, उसको मैं लायरिंग के लिए डाल रही हूँ। अभी मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी इलायची के पाउडर, केवड़े के वाटर और जर्दे के रंग। धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और हरा मिर्च ऐड किया है मैंने इस पर। तला हुआ ब्राउन प्याज और थोड़ी सी घी। और हम इसको ढक के अभी दम के लिए रख देंगे। मैंने थोड़ी देर बाद इसको चेक किया तो ये चावल अच्छे से पक गए और अच्छी खुशबू भी आ रही। तो ये ऑलमोस्ट हो गई तो मैं फ्लेम को ऑफ करने जा रही हूँ। साइड से मैंने थोड़ी सी चावल निकाल के देखी तो चावल खिली खिली है और एकदम अच्छी दिख रही है, अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। आज की हमारी ईद स्पेशल की सारी रेसिपी तो तैयार हो गई। आप लोग भी इसको ट्राई करें एक बार।
आप अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।